हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, तैयारी तो आप कर रहे होंगे, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं पढ़ूँ क्या। तो पढ़ूँ क्या, उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करता हूँ कि किस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वही प्रश्न जो है आपके सामने लाता हूँ। तो कन्फ्यूज़न कोई नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में नहीं बचेगा। और आप जो है जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा उनसे अगर प्रश्न आता है तो बिल्कुल सही होगा। देखिए, 500 MCQs की सीरीज़ जो है, जो कि हिस्ट्री में मैं चला रहा हूँ, इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बौद्ध धर्म। इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल और जैन धर्म को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप भी कुछ मुझे रिटर्न में दें। तो मैं क्या मांग रहा हूं, केवल आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए देखिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। 25 प्रश्न हैं और हमारा चौथा पार्ट है आज का हिस्ट्री का। तो प्रश्न हमारा, महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है 583 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? शुद्धोधन, जमाली, सिद्धार्थ या राहुल? बताएं, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। देखिए, महामाया जी का जो है देहांत जो है 1 सप्ताह के बाद हो जाता है। यानी जब जन्म देती हैं ये महात्मा बुद्ध जी को, तो 1 सप्ताह के बाद उनका देहावसान हो जाता है। तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जो है उनका लालन पोषण करती हैं, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला है, महात्मा बुद्ध किस कुल में जन्मे थे? इक्ष्वाक, शाक्य, नंद या मत्स्य? तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है शाक्य कुल में हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, इनके पिता का जो वंश था वो शाक्य था और माता का कोलीय था। क्योंकि हम लोग जो है जनरली मानते हैं जो पिता का वंश होगा वही बच्चे का होगा। तो महात्मा बुद्ध जी का जो कुल था वो शाक्य कुल माना जाता है। तो उसका जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की गृहत्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन या संबोधन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण और धर्मचक्र परिवर्तन या संबोधन? तो गृह त्याग की जो घटना होती है वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, गृह त्याग की घटना जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाती है और जो मृत्यु की घटना होती है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में वो कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति जो है बोधि वृक्ष के नीचे जो है प्राप्त हुआ था इनको ज्ञान, ठीक है, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो उसे कहते हैं संबोधन। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? कोसी नदी, रंगोई नदी, निरंजना नदी या मीदर नदी? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें सी सही होगा। अगला है, महात्मा बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? कंथक, चन्ना, भद्रबाहु या स्थूल भद्र? देखिए, महात्मा बुद्ध जी के जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना। आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं एडविन अर्नाल्ड। तो लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से फेमस है महात्मा गौतम बुद्ध जी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध के सारथी, महात्मा बुद्ध जी के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। अगला है, वैराग्य उत्पन्न होने पर किस आयु में गृह त्याग इन्होंने किया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मतलब किस आयु में जो है इन्होंने गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह छोड़ दिया था। महात्मा बुद्ध जी की
पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? यशोधरा था। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने किससे प्राप्त की थी? गौतमी, रुद्रकराम, अलार कलाम, महाकश्यप। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से प्राप्त की थी, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है योग दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने किससे प्राप्त की थी? तो अलार कलाम से प्राप्त की थी, रुद्रकराम से, मृगदास से या वसुमित्र से। देखिए, योग दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने जो है रुद्रकराम से प्राप्त की थी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध के जो वैराग्य धारण करने में 4 दृश्य जो है उत्तरदायी होते हैं। जब लाइट आप ऐसे आप पढ़ेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि ऐसे कौन से 4 दृश्य थे जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध ने संन्यास धारण किया। तो सबसे पहले जो है वृद्ध आदमी से यानी वृद्ध व्यक्ति से मिलते हैं, फिर जो है बीमार व्यक्ति से मिलते हैं, फिर तीसरे नंबर पर मृतक से मिलते हैं, फिर चौथे नंबर पर जो है किससे मिलते हैं? प्रसन्न चित्त सन्यासी से मिलते हैं। तो ये 4 चीज़ें मतलब जब इनकी कहानियाँ पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस वजह से जो है मतलब वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, फिर बीमार व्यक्ति को देखते हैं, शव को देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं। तो चन्ना जो है मतलब जब ये मतलब एक बार जो है पहले जब ये मतलब महात्मा बुद्ध जी जो है जब नगर टहलने जाते हैं, पहली बार इच्छा अपने पिता से प्रकट करते हैं कि पिताजी मैं जो है नगर टहलने जाऊंगा। तो जो है पहली बार जो है पूरा नगर जो है अच्छे से धोया जाता है, सारे घरों को जो बाहर होते हैं जो मतलब जो घर होते हैं उनको रंगा जाता है, लीपा पोता जाता है, और जो भी मिट्टी के मार्ग होते हैं उन पर जो है जल का छिड़काव किया जाता है। तो पहली बार में जो उनके पिताजी ने सब कुछ जो है क्या कर दिया? अच्छे से कर दिया। लेकिन दूसरी बार में जो है वो अपने मन से जो है छुप करके चले जाते हैं, भेष बदल करके, और उनका चन्ना सारथी होता है। तो पहले रास्ते में जाते हैं तो वृद्ध व्यक्ति मिल जाता है, तो पूछते हैं कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ें देखी ही नहीं थी कि व्यक्ति जो है वृद्ध भी होता है, बीमार भी होता है, मरता भी है और सन्यासी भी होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से जो है वो क्या हो जाते हैं? वैराग्य को धारण करते हैं। तो और उसमें जो सबसे बड़ा हाथ होता है चन्ना का होता है, जो कि उनका सारथी होता है। तो योग दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने रुद्रकराम से प्राप्त की थी। ठीक है, रुद्रकराम को ही महात्मा बुद्ध जी का गुरु माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जी ने सारनाथ में ज्ञान दिया था और अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया था। और यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था और इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी या राजगीर। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं, और मैं यहाँ टहलने भी गया हूँ जहाँ पर इन्होंने जो है मतलब अपने जीवन के 25 वर्ष जहाँ पर बिताए हैं वहाँ पर मैं टहला भी हूँ। तो श्रावस्ती जो है ये उत्तर प्रदेश जनपद में है। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो है जगह वहाँ पर दिए हैं। अगला है बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आम्रपाली, उपाली, गौतमी या मल्ली। तो देखिए, सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल एक डाकू थे, उनको भी जो है उपदेश दिया था। और महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे, और आनंद जी के कहने पर जो है महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। लेकिन उन्होंने कहा महिलाएं जो हैं बौद्ध धर्म में आ गई हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तो सबसे पहली जो महिला थी वो थी गौतमी, यानी उनकी मौसी जी, और दूसरी महिला थी आम्रपाली। अगला है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु जो है कैसे हुई थी? देखिए, महात्मा बुद्ध जी पावापुरी में, जिनका एक शिष्य था चंदू, तो उसके यहाँ जो मशरूम खाए भोजन में, और इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जो डायरिया हो गया। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में जो है इनका देहावसान हुआ। तो इनका देहावसान की जो घटना होती है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है, और मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये लगभग क्या है 80 वर्ष जीते हैं। लगभग क्या, डेट तो एकदम फाइनल नहीं है, तो 80 वर्ष ये जीते हैं। अगला है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया? 3, 4, 5, 6।
तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। उनके बारे में आगे प्रश्न है। लिखा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडलवन, राजगिरी या पाटलिपुत्र। देखिए 483 ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बता रहा हूँ, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अगला है अशोक के समय कौन सी संगीति का आयोजन किया गया था? तो तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और मोगली पुत्र तिस्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। द्वितीय संगीति यानी द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु या कनिष्क। तो देखिए पहली जो थी वो अजातशत्रु, दूसरी थी काला अशोक के समय और ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में। कौन से विहार में? बालूका राम विहार में आयोजित की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सुबुकामी या साबक मीर सर्वकामिनी, मतलब ये नाम है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो काला अशोक के समय में वैशाली में आयोजित कराई गई थी। अगला है तृतीय संगीति यानी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो आपको पता है 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्र। बस यही प्रश्न है कि तृतीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्र थे। देखिए बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात आती है तो त्रिपिटक 3 थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के जो नियम थे उनके बारे में वर्णन है। सुत्त पिटक में बौद्ध जी के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। देखिए जो कुछ शब्द हैं जैसे चैत्य क्या होता है? तो चैत्य जो था महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि। विहार था भिक्षुओं का आवास। स्तूप क्या थे? मृतकों की चुनी हुई अस्थियों का रखने का स्थान जो है वो स्तूप कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए इन्होंने जो है इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। वो कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। और महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। कौन कौन से? संसार जो है पहला बताया था, संसार दुखों से भरा हुआ है और हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। दूसरा बताया था आर्य सत्य। तीसरा बताया सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा होती है। और चौथा बताया था इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कैसे? अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, और इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बात करने के लिए कहा था जिन्हें सील कहते हैं और सीलों की संख्या 10 है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई? तो कुंडलवन भैया आपका कश्मीर में है और प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और चौथी आपकी कौन सी है? बौद्ध संगीति है। और चौथी बौद्ध संगीति जो है इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे इसके अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष थे आपके कौन से? अश्वघोष। ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित करी गई थी। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी घटनाएं जो महात्मा बुद्ध जी के जीवन में हुई हैं तो उनसे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं भी हैं। जैसे जब उनका तो प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाएं हुई हैं, उनसे संबंधित चिन्ह में गलत विकल्प कौन सा है, यानी गलत मिलान कौन सा है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है जन्म से जुड़ा हुआ है कमल, गृहत्याग से घोड़ा, ज्ञान से पीपल या निर्वाण से स्तूप। तो देखिए जन्म से कमल और सांड बिल्कुल सही है, गृहत्याग से घोड़ा बिल्कुल सही है, ज्ञान से पीपल यानी बोधि वृक्ष बिल्कुल सही है, निर्वाण से जो है पदचिन्ह जुड़ा हुआ है, और मृत्यु से अभी मैंने आपको बताया था मृत्यु से जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं वो स्तूप में रखी जाती हैं, यानी आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे? प्राकृत, पाली, मगधी या हिंदी?
तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो है ये पाली भाषा में दिए थे। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, अध्यक्ष थे उसके वसुमित्र उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष शासक थे कनिष्क और प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी। तो इसमें जो है बौद्ध धर्म को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। तो आपका ऑप्शन 2 सही होगा, हीनयान और महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग वाले और महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग वाले। और महात्मा बुद्ध जो है अपने आप को मध्यम मार्ग का मानते थे। तो ये तो चीज़ें चलती रहती है, धर्म का पतन और उदय जो है कभी पीक पॉइंट पे होता है, कभी नीचे होता है, तो चलता रहता है। लिखा है अष्टांगिक मार्ग इच्छाओं पर नियंत्रण हेतु बताए गए उनकी संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया 8। अगला प्रश्न है महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ? अभी मैंने आपको बताया था कि 80 वर्ष की आयु में जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। किसको? महात्मा बुद्ध जी को। कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। और महात्मा बुद्ध जी का जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में हुआ था। और जो इनकी पत्नी यशोधरा थी वो भी शाक्य कुल से जुड़ी हुई थी। अगला है महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु संबंधी चिन्ह है वो क्या है? कमल, पीपल, स्तूप या घोड़ा? तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु संबंधी चिन्ह जो है क्या है? भैया मृत्यु संबंधी चिन्ह है स्तूप। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये 25 प्रश्न अच्छे लगे होंगे, यानी आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।